हेलो गाइस। इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस की कि जब हमें कुछ ब्लैंक स्पेस दिए जाएंगे और हमें बताना होगा कि वहां पर कौन सा सिंबल आना है या कौन सा एलिमेंट आना चाहिए टू प्रूव द क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। यानी कि कई बार क्या होगा कि हमें स्टेटमेंट में एक ब्लैंक स्पेस दे देगा और नीचे दो कंक्लूजन देगा कि बताइए अगर हमें इन दोनों कंक्लूजन को ट्रू प्रूव करना है तो उस स्पेस की जगह, उस ब्लैंक की जगह पर कौन सा सिंबल रखें, और नीचे 4 या 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। कई बार सिमिलरली बजाय ट्रू के कह देगा डेफिनेटली फॉल्स रखने के लिए कौन से ऑप्शन को, यानी कौन से सिंबल को वहां हम ऑप्शन के स्पेस पर रखें। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए जरा यहां से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस, यहां से अब देखिए ये हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस पे हम देखते हैं कि किस तरह के कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और कैसे हमें उसे फास्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि ये कुछ स्पेस दे दिए गए, यानी एलिमेंट्स के लिए स्पेस है और सिंबल्स हमें वहां पर ऑलरेडी फिक्स करके दिए गए और हमसे बोला गया कि अगर हमें d ग्रेटर देन e को बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू दिखाना है तो बताइए इनमें से किस ऑप्शन में दिए गए एलिमेंट्स को वहां पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर हमें सही अप्रोच नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे कि इन एलिमेंट्स को बारी बारी से वहां पर वन बाय वन पुट कर रहे होंगे, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, तरीका गलत नहीं है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता एग्जाम में कि भाई हम इतना ज्यादा समय लगा करके एक क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत सिंपल सी अप्रोच के साथ और बहुत ही बढ़िया टेक्निक के साथ हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। हमें चाहिए क्या कि d ग्रेटर देन e आ जाए। तो ये देखिए कि d और e कहां पर रखे हुए हैं, पहले ऑप्शन में। करना में ऑप्शन वाइज ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो डी और ई ये रहे यहां पर, ठीक है। तो देखो ये जो एलिमेंट है ई और ए, इनके बीच में कौन सा सिंबल आएगा, द लास्ट वन, ऑब्वियस है, ठीक है। और जैसे बी और सी है, इनके बीच में पहला सिंबल आएगा, सी और डी के बीच में दूसरा। तो इसी तरह से जब ई और ए के बीच में ये लास्ट सिंबल आ जाएगा तो ये जो सेकंड लास्ट सिंबल है इक्वल का, ये कहां आएगा, डी और ई के बीच में। तो यहां से क्या प्रूव हो जाएगा कि डी इज इक्वल टू ई, बट हमें क्या करना है कि डी इज ग्रेटर देन ई। इट मींस यहां से फर्स्ट ऑप्शन से ये चीज प्रूव नहीं हो पाएगी कि d ग्रेटर देन e है, उसको हम ट्रू प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, छोड़ देते हैं। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखिए यहां पर लिखा हुआ है e और d, तो e और d के बीच कौन सा सिंबल आएगा, लास्ट, तो कौन सा, ग्रेटर, तो ये हो जाएगा e ग्रेटर देन d। लेकिन हमें चाहिए d ग्रेटर देन e, यानी यहां से हमें दिखाना है कि d जो है वो e से बड़ा है। तो इट मींस यहां से उल्टा आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये दिखा रहा है e ग्रेटर देन d, हट गया से। अब देखिए यहां से बात करते हैं, d यहां लिखा हुआ है और e यहां पर, यानी सारे के सारे सिंबल्स इनके बीच में आएंगे। तो हम अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो सिंबल्स हमें यहां पर दिख रहे हैं ये ऑपोजिट फेसिंग सिंबल्स हैं, यानी इनके बीच अब कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। और जब रिलेशन नहीं बनेगा तो हम किसी भी कंक्लूजन को ट्रू नहीं कह पाएंगे इनके बीच में एलिमेंट्स में जो भी आते हैं। तो ना तो डी और ई के बीच यहां से कोई रिलेशन बनेगा और ना ही हम इसको ट्रू कह पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सेम एज इस ऑप्शन में क्या किया कि ई और डी की पोजीशंस बदल दी, यानी ई यहां आएगा और डी लास्ट में चला जाएगा, फिर से इनके बीच में ऑपोजिट फेसिंग सिंबल, तो यहां से भी ट्रू नहीं होगा। अब देखिए वैसे तो 5 में से जब 4 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए तो एक ही बचता जहां से आंसर आएगा। और दूसरा आप देख भी सकते हैं यहां से डी और ई ये रहे तो इनके बीच में ये लास्ट वाले दो सिंबल्स आएंगे। तो यहां पर कौन सा आएगा, इक्वल, और यहां कौन सा आएगा, ग्रेटर। तो आप देख सकते हो डी इज इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन ई। तो डी और ई के बीच इक्वल और ग्रेटर दो सिंबल आते हैं और हमें पता है अच्छे से कि जब ये दोनों सिंबल्स आते हैं तो जो प्रेफरेंस है हम ऑलवेज किसको देते हैं, ग्रेटर सिंबल को। और पहले कौन सा, डी लिखा हुआ है, तो यानी यहां से प्रूव हो जाएगा कि डी इज ग्रेटर देन ई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 5 है वहां पर एलिमेंट्स का सीक्वेंस वही है जो हमें वहां पर चाहिए डी ग्रेटर देन ई रखने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो मूव करते हैं यहां से एक और क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कंसेप्ट्स को कैसे फॉलो करना है। तो चलिए गाइस, अब देखिए ये कुछ दो क्वेश्चंस और मैंने आपके सामने रखे। स्टेटमेंट हमें गिवन है कि p लेस देन और इक्वल टू v लेस देन s इक्वल टू g देन ग्रेटर देन और इक्वल टू q। उसके बाद क्वेश्चन मार्क देन r ग्रेटर देन e। ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया, यानी एक स्टेटमेंट दे दिया गया और हमसे बोला गया कि इफ हमें रखना हो कि s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, अगर हमें ये जो सीक्वेंस है वो ट्रू रखना है, यानी ये कंक्लूजन ट्रू रखना है, तो इनमें से कौन सा सिंबल मैं वहां पर पुट करूं, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं s और r की, तो भाई यहां पर लिखा हुआ s और यहां पर है r, तो इनके बीच ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिंबल्स है पहले उनको देखेंगे। इक्वल है देन ग्रेटर देन और इक्वल, तो यानी इन दोनों में प्रेफरेंस किसको जाती है, ग्रेटर देन और इक्वल को, ठीक है, इस सिंबल को जाती है। अब अगर मुझे इसी सिंबल को प्रेफरेंस देनी है तो यहां पर मेरे सामने दो चॉइस है कि या तो मुझे इक्वल मिल जाए,
यहाँ पर, तो भी इसी सिंबल को प्रेफरेंस रहेगी, या तो अगर ये नहीं मिलता तो ग्रेटर देन और इक्वल मिल जाए तो भी इसी को प्रेफरेंस जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं गिवन ऑप्शंस में देखूँ तो ग्रेटर है, इक्वल है, यस इक्वल मिल गया। अब देखो लेस देन और इक्वल, नॉट इक्वल, बाकी तो कोई और दूसरा सिंबल नहीं मिलता। तो यानी ये सिंबल जब यहाँ पर ऑप्शन में था ही नहीं तो इस पर ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो गया, इक्वल। यानी यहाँ पर अगर मैं इक्वल को पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो इक्वल को पुट करने पर मुझे यहाँ पर सेम रिलेशन मिल जाएगा, एस इक्वल टू जी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, देन क्यू इक्वल आर। प्रेफरेंस किसको जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल को, तो एस ग्रेटर देन और इक्वल आर यहाँ से ट्रू बन जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। सेम एज एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने मैंने रखा जिसमें कि हमें स्टेटमेंट गिवन था, C इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, देन लेस देन और इक्वल टू जी, फिर देन इसके बाद में एक ब्लैंक था, देन F लेस देन और इक्वल टू E, और उसके बाद यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन है वो है D और E के बीच में। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये रहा D यहाँ पर और ये रहा E। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिंबल्स हैं पहले उनको देखते हैं, देखो, और इनके बीच E और D के बीच क्या बताया कि E ग्रेटर होना चाहिए D से, यानी E बड़ा होना चाहिए। तो चलिए देखिए, D लेस देन और इक्वल, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, देन लेस देन और इक्वल, तो इट मींस लेस देन और इक्वल एक ही सिंबल आया। तो अभी तक जो प्रेफरेंस है वो किसके पास है, लेस देन और इक्वल के पास। बट हमें कौन सा रिलेशन चाहिए, अभी तक अगर हम यहां से देखें तो हमें दिख रहा है D इज लेस देन और इक्वल टू E, बट हमें चाहिए कि D लेस देन E आए। तो इसके लिए यहां पर एक ही सिंबल होना चाहिए, दैट इज लेस देन, और लेस देन हमें कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी पर। तो यही हमारा आंसर बन गया, क्योंकि अगर हम यहां पर लेस देन रख देते हैं तो लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, तो प्रेफरेंस आएगी कि D इज लेस देन E, या हम इसे कन्वर्ट करके पलट करके लिख सकते हैं E इज ग्रेटर देन D। तो यहां से ये हमारा कंक्लूजन ट्रू बन जाएगा, और इसके लिए हमें कौन सा सिंबल, लेस देन को वहां पर पुट करना था। तो बहुत इजीली हमने इनको फाइंड आउट कर लिया। तो यदि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप भी बहुत इजीली इसी अप्रोच के साथ जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। आपने ये देखना है एस और आर की बात हो रही है तो सिर्फ एस और आर पे फोकस करेंगे, उसके पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बड़ा इजीली बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, जो कंसेप्ट आपके साथ रखा, वो आपको क्लियर हो गया होगा और सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो मूव करेंगे इसके बाद नेक्स्ट दूसरे टाइप्स की तरफ।